नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणियों और अडानी समूह मामले पर गतिरोध जारी रहा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीद आदेश जारी किए। अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण से ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला। शीतला अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाकसू में शीतला माता का विशाल मेला भरा। और प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई, कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में लगातार तीसरे दिन भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणियों और अडानी समूह मामले पर गतिरोध जारी रहा। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने श्री राहुल गांधी से क्षमा याचना की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं कांग्रेस, द्रमुक और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अडानी समूह मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप दोहराया कि श्री राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणियों से सदन का अपमान किया है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि श्री गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी आक्षेप लगाया है। श्री जोशी ने गैर जिम्मेदार व्यवहार करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की। हंगामे के बीच पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों को सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी कमोबेश ऐसे ही हालात रहे। पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी से क्षमा याचना की मांग करते हुए नारेबाजी की। सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए कहा। शोर शराबा जारी रहा और सभापति ने कल तक के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने ब्रिटेन में भारतीय लोकतंत्र पर राहुल गांधी की टिप्पणियों को लेकर आज उन पर निशाना साधा। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता को सदन में आने के बजाय देश के खिलाफ अलोकतांत्रिक टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। वे आज भी संसद में उपस्थित नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ने मांग की कि श्री गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनकी टिप्पणियों से सदन, भारतीय संविधान और देश के मतदाताओं का अपमान हुआ है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने का आदेश दिया है। राज्य से 15,19,318 मीट्रिक टन सरसों और 6,65,000 मीट्रिक टन चना खरीदा जाएगा। खरीद शुरू करने की तारीख राज्य सरकार तय करेगी। ये खरीद शुरू होने से 90 दिनों तक जारी रहेगी। चना खरीदने के लिए समर्थन मूल्य 5,335 रूपये प्रति क्विंटल और सरसों के लिए 5,450 रूपये प्रति क्विंटल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच चर्चा के बाद सरकार ने खरीद का आदेश दिया है। श्री बिरला केंद्र सरकार के माध्यम से समर्थन मूल्य पर चने और सरसों की खरीद शुरू करवाने के लिए प्रयासरत थे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण हैं और इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार मिलेंगे। वनस्पति आधारित युग की शुरूआत विषय पर नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि संबंधित चुनौतियों को देखते हुए वनस्पति आधारित
वैकल्पिक आहार एक महत्वपूर्ण कदम है और इस कदम से कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। खाद्य सुरक्षा पर चर्चा करते हुए श्री तोमर ने कहा कि भारत को वर्ष 2050 तक कितने खाद्यान्न की जरूरत होगी और वैश्विक मांग कितनी बढ़ेगी, इस बारे में अभी से विचार किया जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। 99 रुपए में 1 किलो आम मिले न मिले, मगर वी के साथ 99 रुपए में 28 दिन की वैलिडिटी और फुल टॉक टाइम जरूर मिलेगा। आज ही जुड़े वी के साथ। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। योजना के तहत पानी के दैनिक कनेक्शन देने में राजस्थान पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। आज जयपुर में जल जीवन मिशन समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर पेयजल समस्या का समाधान कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मिशन को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर स्वीकृतियों का समय न्यूनतम किया जाए, जिससे धरातल पर शीघ्र काम शुरू हो सके। कोटा के रामगंज मंडी और बूंदी जिले के नैनवा से 2 दलों ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस चर्चा के दौरान श्री बिरला ने स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने लोगों की समस्याओं के उचित समाधान का आश्वासन दिया। दल के सदस्यों ने संसद भवन जाकर लोकसभा की कार्यवाही को देखा। प्रदेश में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जैसे जनहित मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कल से 5 अप्रैल तक प्रदेश के सभी जिलों में विशाल जन आक्रोश सभाओं का आयोजन करेगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के कुशासन में किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, बिगड़ी कानून व्यवस्था, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा जिला जन आक्रोश महाघेराव का आगाज करने जा रही है। प्रदेश के अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। इससे पहले जयपुर रेलवे स्टेशन को राज्य के पहले ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशन को ये दर्जा 2 साल के लिए दिया गया है। इन दोनों स्टेशनों पर यात्रियों को खाने पीने की वस्तुएं पूरी साफ सफाई और गुणवत्ता के साथ मिलेंगी। प्रदेश में आज लोक पर्व शीतला अष्टमी हर्षोल्लास से मनाया गया। महिलाओं ने सुबह शीतला माता की पूजा की और ठंडे पकवानों का भोग लगाया। चाकसू में शीतला माता का विशाल मेला भरा। बीकानेर में शीतला गेट पर शीतला माता का मेला आयोजित किया गया। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ये पर्व परंपरागत श्रद्धा से मनाया गया। जोधपुर में कागा की पहाड़ियों पर शीतला माता मंदिर में ध्वजारोहण के साथ मेला शुरू हुआ। सीकर में इस मौके पर शीतला माता मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया। कल रात मंदिर परिसर के बाहर गिंदड़ नृत्य भी हुआ। भरतपुर के ब्रह्मवाद में शीतला माता मेला आयोजित किया गया। ये मेला 5 दिन चलेगा। हनुमानगढ़ के संगरिया के शिवबाड़ी परिसर स्थित शीतला माता मंदिर में तड़के 3 बजे से ही श्रद्धालुओं की कतार लगनी शुरू हो गई थी। नागौर के शीतला माता मंदिर में भी आज मेला भरा। चित्तौड़गढ़ के कई कस्बों में इस बीच रंगोत्सव की धूम रही। कपासन, राशमी और बेगू में जमकर होली खेली गई। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकांश जिलों में मौसम में बदलाव हुआ है। आज पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं ओलावृष्टि के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिरने के समाचार हैं। राजधानी जयपुर सहित अधिकांश जिलों में बादल छाए हुए हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से राज्य में कई स्थानों पर धूल भरी हवाएं चलने और बूंदाबांदी की संभावना है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में प्रभावी होगा। इस तंत्र के प्रभाव से 16 मार्च से ही राज्य में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां कहीं कहीं
मेघगर्जन, अचानक तेज हवाएं, के अलावा आकाशीय बिजली और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिस्टम बनेगा। और बारिश का ये जो दौर है वो विशेष रूप से दोपहर और शाम के समय में बनने की ज्यादा संभावना है। और इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18-19 मार्च के दौरान देखने को मिलेगा और ज्यादातर भागों में थंडर एक्टिविटी होने के चांसेज है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश डेहरू गांव के श्रोता जेठाराम दहिया ने भेजा है। उन्होंने बताया कि ज्वार की राबड़ी और बाजरी का सूगरा बहुत स्वादिष्ट होता है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके साथ प्याज काटकर खाने से स्वाद और बढ़ जाता है। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकतंत्र संबंधी टिप्पणियों और अडानी समूह मामले पर गतिरोध जारी रहा। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खरीद आदेश जारी किए। अजमेर और अलवर रेलवे स्टेशनों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से ईट राइट स्टेशन का दर्जा मिला है। शीतला अष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाकसू में शीतला माता का विशाल मेला भरा। और प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।